वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें। पहली कि यार हम लोग इस चैनल पर 3 सीरीजेस के पहले एपिसोड डालेंगे और तुम लोगों को बताना है कम्युनिटी पोस्ट में कि मैं कौन सी सीरीज को पहले कंप्लीट करूं। कहानी की शुरुआत एक तकासु नाम के लड़के से होती है जो कि काफी अच्छा होता है। इस वजह से वो अपने घर का काम खुद ही करता है। उसके बाद वो अपनी मॉम को उठाने जाता है तो उसकी मॉम कहती है अभी तक तो सुबह नहीं हुआ। तो हमारा तकासु बताता है कि हम लोग जिस अपार्टमेंट में रहते हैं उसके ऊपर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसकी वजह से हमारे यहाँ लाइट नहीं आ पाती। तो हमारी तकासु की मॉम कहती है तुम अपने डैड की तरह दिखते हो। और अब तकासु स्कूल जाते वक्त हमें बताता है कि उसके डैड काफी ज्यादा बदसूरत दिखते थे और उसकी वजह से तकासु भी काफी बदसूरत दिखता है। अब हमें दिखाया जाता है तकासु से एक बंदा टकरा जाता है। अब वो बंदा जैसे ही हमारे तकासु की शक्ल की तरफ देखता है तो वो बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके बगल वाला बंदा भी, और दोनों ही डर के मारे अपना पर्स तकासु को दे देते हैं। अब तकासु उन दोनों बंदों का पर्स पुलिस के हवाले कर देता है और अब तकासु स्कूल जाता है और हमें पता चलता है कि आज उसका न्यू क्लास में फर्स्ट डे है। पर तकासु की शक्ल की वजह से कोई भी उससे बात नहीं कर रहा होता है। पर वहाँ पर पे सिर्फ एक बंदा जिसका नाम कीतामुरा होता है वही हमारे तकासु से बात करता है। और अगले सीन में कीतामारू और तकासु को एक लड़की मिलती है और उसके बाद वो लड़की कहती है क्या तुम्हें मैं याद हूँ। और अब तकासु शर्माते हुए कहता है कुसीदा मिनोरी है ना। और अब मिनोरी चली जाती है और तकासु काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। इसका मतलब समझ रहे हो आप समझ रहे हो। और उसी वक्त तकासु से कोई टकरा जाता है और हमें पता चलता है ये एक लड़की होती है जो कि काफी छोटी होती है। तुम लोग इसको बिल्ली कह सकते हो। अबे साले। और अब हमारा तकासु मन में कहता है ये तो एक डॉल की तरह बहुत ही छोटी है। और अब यहाँ पर पे वो बिल्ली गुस्से से हमारे तकासु को पेल देती है। अब अगले सीन में तकासु अपने मुंह को पकड़ के वहीं पे बैठा हुआ होता है और हमें पता चलता है कि वो लड़की मिनोरी की दोस्त है। और अब अगले सीन में तकासु लेट हो चुका होता है तो अब वो घर के लिए रवाना होने के लिए बैग लेने आया होता है। और तभी तकासु देखता है बेंच हवा में उड़ रहा होता है। ये क्या है? और अब तकासु अपना बैग लेने आया होता है तो वो लड़की कहती है तुम क्या कर रहे हो। और अब ये लड़की कहती है क्या ये तुम्हारा बैग है। और फिर वो नीचे में रखे हुए बैग की तरफ देखती है और अब वो लड़की हमारे तकासु की तरफ बिल्ली की तरह झपट्टा मारती है। चुप, बिल्कुल चुप। और अब हमारा तकासु घर में बैठा बैठा अपने बैग से निकला हुआ एक लेटर की तरफ देख रहा होता है और कहता है शायद ये मेरे बैग में गलती से आ गया होगा। और वो कहता है मैं इतना घटिया दिखता हूँ कि मुझे ये कौन देने जाएगा यार। और अब हमारा तकासु सोया हुआ होता है पर तभी यहाँ पर पे कोई आवाज करता है और हमें पता चलता है कि तकासु की मोम घर में नहीं है। उसकी मोम तो बाहर पार्टी में मजे कर रही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और तभी तकासु पे कोई डंडा लेके अटैक करता है। तकासु कहता है व्हाट द हेल। और हमें पता चलता है ये तो वही बिल्ली है। और यहाँ पर पे वो बिल्ली तकासु को बहुत ही गंदा मारने लग जाती है। और हमें पता चलता है कि ये जो लेटर है ये उसी बिल्ली का है और इस लड़की ने तकासु की बैग में गलती से उस लेटर को डाल दिया था, बल्कि वो किसी और के बैग में डालना चाहती थी। और यहाँ पे तकासु बताता है कि वो लेटर तो खाली था। और यहाँ पर पे हमें इस लड़की का नाम भी पता चलता है जो कि इसाकी है। और यहाँ पर पे इसाकी को भूख भी लगता है तो तकासु उसे खाने को देता है। और यहाँ पर पे इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातें भी होती है जहाँ पे हमारा तकासु इसाकी को बताता है कि वो किसी और को पसंद करता है। और पता नहीं कैसे बट इसागी को पता चल जाता है कि वो किसे पसंद करता है। और वो कहती है तुम मिनोरी को पसंद करते हो ना। और इसी बातों के बीच तकासु को ठुलाई भी मिलती है। मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और अब वो बिल्ली यानी कि ऐसाका वहाँ से चली जाती है तो उसका नाम ऐसागी नहीं ऐसाका है। अब अगले दिन तकासु अपने घर का काम कर रहा होता है पर तभी उसे कोई कॉल करता है। तकासु उस कॉल को उठाता है और हमें पता चलता है वो तो ऐसाका होती है। ऐसाका उसको अपने काम करने के लिए बोल रही होती है। उसके बाद वो उसे वेरिंडा में बुला रही होती है। और उसके बाद जब तकासु बात करते करते ऊपर देखता है तो कुछ देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और अब यहाँ पर पे ऐसाका उसे कहती है कि मुझे भूख लग रही है
और अब यहाँ पर ताकासु उसे खाना पहुँचाने के लिए जा रहा होता है। पर जैसे ही वो उसके घर के अंदर जाता है तो देखता है उसका घर कितना गंदा है और अब वो पागलों की तरह अंधाधुंध दौड़ने लग जाता है और ऐसा का बोल रहा होता है। और तभी वो जैसे ही ऐसाका के रूम में जाता है तो वो देखता है ऐसाका सो रही होती है। और अब थोड़ी देर बाद ऐसाका उठती है और उसके बाद वो अपने रूम से बाहर निकलती है तो देखती है उसका रूम पूरी तरीके से चकाचौंध और एकदम साफ लग रहा होता है। और अब हमारा ताकासु उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम्हें पता है तुम्हारा रूम पूरी तरीके से डस्ट से भरा हुआ था। और इस चीज से हमारे ताकासु को ठुलाई भी मिलती है। और अब हमारा ताकासु ऐसाका को खाने के लिए देता है और ऐसाका खा रही होती है। और इसी अच्छे सीन के साथ ये वाला एपिसोड समाप्त होता है।